हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीटीएससी के बारे में। इससे पहले हमने जाना था एनटीएससी के बारे में, जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो जनरली उसका एग्ज़ाम 10th क्लास के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बीटीएससी के बारे में बताने वाला हूँ उसका एग्ज़ाम 7th, 8th, 9th या 10th किसी भी क्लास के, चारों में से किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। जानते हैं अब बीटीएससी के बारे में। देखिए, बीटीएससी का जो फुल फॉर्म होता है बिहार टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसकी जो ऑफिशियल साइट होती है btsc.org.in। इस साइट से आप इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या स्केड्यूल होता है, सब कुछ आप जान सकते हैं। लेकिन फिर भी ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको उस साइट पर जाके ज़्यादा कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। एलिजिबिलिटी मतलब अभी मैंने आपको बताया कि 7th, 8th या 9th या 10th के स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम है इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि 7th, 8th, 9th और 10th चारों का सब्जेक्ट सारा सेम, टाइम भी सेम, मार्क भी सेम, सब कुछ सेम, बस क्वेश्चन अलग रहता है। सब्जेक्ट क्या रहेगा? इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। और हर सब्जेक्ट से 20-20 मार्क आएंगे, 20-20 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। ईच टॉपिक कैरी 20 मार्क्स, ठीक है। टोटल टाइम मिलेगा 90 मिनट। ये 7th के लिए, यही बात 8th के लिए, ये 9th के लिए और यही है 10th के लिए। बस क्वेश्चंस आपके चेंज रहेंगे, लेवल बदल जाएगा, क्योंकि भाई अब जो 7th के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वही 10th में थोड़े ना आ सकता है। सबके लिए तो अलग अलग होना चाहिए ना। इसके लिए 6th 7th के लेवल का, इसके लिए 7th 8th के लेवल का, इसके लिए 8th 9th और इसके लिए 9th 10th के लेवल का क्वेश्चन आता है। अब जानते हैं कि अगर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा। एनटीएससी में हमने जाना था कि 10th में आप रहेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे तो 12th में, 11th 12th में आपको 1250 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। और जब आप स्नातक में जाएंगे तो 2000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। अब जानते हैं इसमें क्या मिलेगा हमें। देखते हैं बीटीएससी के स्कॉलरशिप स्केड्यूल के बारे में। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप स्केड्यूल है ये इस प्रकार रहता है कि 7th, 8th, 9th या 10th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, सबके लिए रिवॉर्ड एक ही प्रकार के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं ना, उसके आधार पर इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। इसमें कोई सीट रिक्वायर्ड नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि एनटीएससी में सीट्स होती हैं कि इतने स्टूडेंट्स भारत से पास होंगे, इतने स्टूडेंट्स बिहार से पास होंगे। अभी 691 बिहार से एनटीएससी में क्वालिफाई करते हैं। हर स्टेट के लिए अलग अलग अपना रहता है बनाया हुआ लेवल, अपना सीट होता है उतना, लेकिन बीटीएससी में कोई सीट नहीं होता है। और याद रखिए, ये कोई नेशनल लेवल एग्ज़ाम नहीं है एनटीएससी की तरह, ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है और यहाँ सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स ही एग्ज़ाम दे सकते हैं बीटीएससी का, ठीक है। तो इसमें कोई भी स्टूडेंट हो, 7th, 8th, 9th या 10th 91 to 100% लाया तो उसे 2000 रुपये पर मंथ मिलेगा, एक साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए 2000 रुपये पर मंथ, मतलब टोटल 24,000 रुपये। और साथ में एक एंड्रॉयड का टैबलेट मिलेगा। आगे देखिए, जो स्टूडेंट्स 81% से 90% तक लाते हैं उन्हें 1500 रुपये प्रति महीने एक साल के लिए मिलता है। मतलब उनके लिए कम हो जाता है और स्कॉलरशिप धीरे धीरे कम हो रहा है। देखिए, आप यहाँ दे रहे होंगे। और साथ में एक एंड्रॉयड टैबलेट। देखिए, आप 60% से ऊपर लाए हैं तो फिक्स है कि आपको एंड्रॉयड टैबलेट मिलेगा। उसके साथ ये जो स्कॉलरशिप होगी एक साल के लिए 91 to 100% के लिए 2000, 81 to 90% के लिए 1500 पर मंथ, और 71% से लेके 80% तक 1000 रुपये पर मंथ एक साल के लिए, और फिर 61% से 70% के लिए 500 रुपये पर मंथ एक साल के लिए। मतलब एंड्रॉयड टैबलेट कॉमन है यहाँ। और यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है, 51% से 60% के लिए डिजिटल राइटिंग टैबलेट है। अब आपने सुना होगा डिजिटल बोर्ड के बारे में। डिजिटल बोर्ड क्या होता है कि उसमें ऑप्शंस रहते हैं। आपका अगर कंप्यूटर आपने यूज़ किया होगा तो आपने पेंटिंग की होगी तो देखा ही होगा, वहाँ ऑप्शन रहता है कलर का, कलर चूज़ करते हैं, उससे पेंट करते हैं ना, और उसको इरेज करने का भी ऑप्शन होता है। उसी टाइप से डिजिटल बोर्ड होता है, उसमें भी कलर चूज़ करते हैं। इस पर अगर उंगली से भी ऐसे किए ना तो जो कलर चूज़ है वो उस कलर का लाइन बन जाएगा डिजिटल बोर्ड पे। तो वही आपको सेम समझिए डिजिटल बोर्ड ही मिलेगा, लेकिन वो राइटिंग टैबलेट होगा, मतलब इतना छोटा साइज़ का होगा अगर आप 51 से 60% तक लाते हैं। तो ये था टोटल बीटीएससी के बारे में यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जिस क्लास में हैं वो क्लास
और उसे एक पिछली क्लास का टोटल जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसे कंप्लीट कर लीजिए तो आप शायद BTSC को क्वालिफाई कर पाएंगे। और एक बात और आपसे बताइए कि मैंने जो अपनी पिछली वीडियोज़ अपलोड की थी उनमें बहुत कम लाइक्स थे, व्यूज़ तो थे, 150 तक व्यू था, लेकिन लाइक उसमें से सिर्फ 25-26 था। तो ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। भाई क्या कमी थी वीडियो में? सब कुछ तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी, आप लोगों को पता नहीं था? इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोगों की स्कॉलरशिप के लिए, और फिर आप लोग मतलब ऐसा कुछ करेंगे? हाँ, 1:30 बजे दोपहर की धूप में मैं 1.5 किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ आता हूँ, मतलब आप लोगों के साउंड इफेक्ट में गड़बड़ी ना हो इसलिए पंखा नहीं चलाता हूँ, मतलब पसीने से तरबतर हो रखा हूँ, और फिर भी आप लोगों को मतलब शूट कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग इस तरह से काम करते हैं। अभी आप लोग जाइए और वीडियो को लाइक करिएगा। आज के बाद ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप ये वीडियो एंड तक देखिए, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो करिए बस। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, लेकिन बस वो ये ट्रिगो टेबल में ही अटक जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं रहता। अब कौन इतना लंबा चौड़ा मतलब टेबल याद करेगा? बच्चों से बड़े बड़ों से टेबल तो याद होता नहीं है 19 का इंग्लिश में, तो ये टेबल क्या खा गया। देखिए, आज मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उसके बाद आप कहीं भी इस टेबल को आराम से लिख देंगे, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको समझना है मेरी ट्रिक को, और आप ये पूरा टेबल कहीं भी जहाँ आपको कहा जाए आप बस तुरंत कॉपी पेन उठाओगे और तुरंत लिख दोगे। देखो ट्रिक क्या है, बस आपको क्या करना है, साइन के सामने वालों को याद कर लेना है, आपको रेशियो याद कर लेना है। रेशियो क्या याद करना है, ये तो बस ईजी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये ना 0, 30, 45, 60 और 90, है ना। अब साइन के सामने वाला याद करना है, क्या याद करना है, 0 वाला 0 रहेगा, 30 वाला 2 रहेगा, 45 का 1/2 रहेगा, 60 वाले का √3/2 रहेगा, और 90 डिग्री वाले का 1 रहेगा। बस ये लाइन याद कर लेनी है। क्या याद करना है, 0, 1/2, 1/√2, 3/2 और ये रेशियो तो याद पता ही है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कॉस का, ये निकल गया ना आपका, सब निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। कॉस को हमें क्या करना है, ठीक है, ऐसे पलट देना है, मतलब ये जो ऐसे है इसको ऐसे कर देना है, समझिए। 90 डिग्री वाले को 0 डिग्री की जगह पे रखना है, उस कोने वाले को यहाँ लिख दिया, 3/2 को फिर क्या करेंगे, 45 डिग्री को यहाँ पे पलट देते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे, वहाँ वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ, तो यहाँ वाले को यहाँ लिखेंगे 1/√2, यहाँ वाले को यहाँ, फिर 0 जो है, ठीक है। उसके बाद हमें याद करना है ट्रिगो वाला फॉर्मूला क्या था, उसमें एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला ये था फॉर्मूला पढ़ा था ना, अब इसी के बेस पर सब कुछ होगा। देखो tan ऑफ ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ tan की 0 डिग्री का निकालना है, किसके बराबर होगा, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री के बराबर होगा, हाँ जी, ये देखिए ये 0 है, 0 ठीक है, साइन 0 बन गया, और इसका नाम क्या था, ठीक है, 0 निकल आएगा टाइम का। 0/1 का क्या होगा, सिंपल सी बात है, 0। फिर क्या करना है, ये बढ़ेगा, साइन 30 निकालना है, क्या करेंगे, 0 है 0, इसको निकालना है। अब क्या करना है, 30 क्या आ जाएगा, साइन, ये ऐसे बटा है, मतलब ये डिवाइड में है, यहाँ पर डिवाइड, ठीक है,
आइकन चेंज करेंगे, करके इसको पलट देंगे। 3 आएगा, ये से कट जाएगा और बराबर 1/√3 आ जाएगा। जी हाँ, आ जाएगा यहाँ पे 1/√3। ठीक है, अब इसका मान निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ निकालना है tan 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, sin 45 डिग्री वैल्यू और cos 45 डिग्री पे वैल्यू हमें देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। इसका मान था 1/√2, इसका 1/√2, 1 मिनट डिवाइडेड में बटा डिवाइडेड लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1/√2। ठीक है, आइकन चेंज करेंगे, 1/2 इंटू √2 होगा। इसको पलट देंगे, एक नीचे आएगा, नीचे तो एक लिखने की जरूरत है। ये से ये कटा, बच गया क्या, इसके बाद क्या करना है, 60। देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से इसको बना दिया। sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, √3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 2 से। क्यों करेंगे, यहाँ 1/2 है, 1/2 को पढ़ देंगे, 2/1 आ जाएगा। 2/1 का मतलब 2 बचने की क्या जरूरत है, 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या, √3। हमने लिखेंगे देखिए फॉर्मूला बनता है, किसी ने तो बनाया होगा ना भाई, कोई तो बनाता है, कैसे बनाता है, क्या सोच के बनाता है, सब कुछ। मैं कभी भी कोई भी मैथ का अगर आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा ना, ध्यान दीजिएगा, मैं किसी भी फॉर्मूले को अच्छे से समझा के बताऊँगा, फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि हाँ tan का मान हमने क्यों और कैसे निकाला भाई, तो इस फॉर्मूले पे निकाला sin थीटा बाई cos थीटा। कहीं भी जाइएगा कोचिंग में ना, या फिर देखिए हमारे चैनल को ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया नहीं गया है। अभी यहाँ मैं आपको टेबल बता रहा हूँ। कहीं भी अदर कोचिंग में आप जाएंगे, अदर चैनल पर जाएंगे, क्या करेगा, पूरा चैनल पर तो रहेगा कि तुरंत 1 घंटे में ख़त्म करना है, लिख देगा टेबल, कहेगा मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसे कहेगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, आपके लिए फॉर्मूला लिख देगा, आप फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट लेंगे, आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा देगा, बात खत्म, कहेगा आपका ना चैप्टर कंप्लीट हो गया, मुबारक हो आपको। आप सोचेंगे पापा मेरा तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन कंप्लीट हुआ कुछ समझ में आया नहीं। बाद में जब 10 दिन बाद कॉपी खोल के देख रहे हैं, अरे अच्छा ये क्या लिखा हुआ है यार, भूल गया सब कुछ। अदरवाइज अगर आप कहीं कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ क्या होगा, टीचर आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, वैसे आएगा, या तो अपनी बुक निकालेगा या फिर आपका बुक मांगेगा, या फिर हो सकता है एक्सपीरियंस टीचर है तो उसको पता होगा, तो याद हो सकता है उसको। ठीक है, क्या करेगा, बोर्ड पे लिख देगा, आपको कहेगा उतार लो बाबू, आपको पूरा फॉर्मूला 1 दिन में लिख पाएगा, 1 से 2 दिन। अगर कम टाइम है कोचिंग 1 घंटा का है तो 2 दिन लग जाएगा, नहीं तो 1 दिन लगेगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखवा देगा कम्प्लीटली। अगले दिन जब आप जाइएगा तो क्या करेगा, याद किया है बच्चा साहब, तो जो याद किए रहेगा ना वो बोलेगा यस सर, और जो नहीं याद किए रहेगा वो यस सर। ठीक है, और उसके बाद वो सारे ऐसे स्टूडेंट्स को खोज के उनसे सुनेगा जो ब्रिलियंट होंगे क्लास में। ठीक है, तो सब सुना देंगे, फिर ना आधा घंटा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में बर्बाद करेगा, और फिर बाकी का 20 मिनट जो मतलब कम पढ़ने वाले हैं या फिर जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट्स पे आपका 20 मिनट बर्बाद करेगा। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट तो ये तो सिंपल सी बात है कि उनको याद नहीं होगा, 20 मिनट उसमें बर्बाद होगा। उसके बाद आएगा कुर्सी पे बैठेगा, बोलेगा ऐसे चलता है काम, इस तरह से पढ़िएगा तो कितने दिन में चैप्टर कंप्लीट होगा आपको बताइए तो। 20 मिनट में तो जो सुना जिससे भी सुना रहेगा उससे तो याद होगा नहीं भाई, क्योंकि वो पढ़ के ही नहीं आए तो याद क्या होगा। तो कहेगा इस तरह से चलता है, कितने दिन में आप लोग चैप्टर कंप्लीट करिएगा बताइए तो।
मतलब ऐसे आपको डांटेगा अच्छे से, आपको लगेगा कि भाई सर हमारे लिए जिम्मेदारी समझते हैं अपनी। फिर कहेगा कल जो याद करके नहीं लाया ना वो फट्टा देख लो उसी से मारेंगे। अरे जा फट्टा चोरी हो गया, अच्छा नया फट्टा लेके आएंगे। इस तरह से करेगा, आपको कभी समझाएगा नहीं फॉर्मूला क्यों कैसे बनाना है। हमारे से आपको सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि अभी मैंने आपको ये बताया, और अभी पूरा ट्रिको टेबल का मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे आप याद कर सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे क्या करना है, अब निकालना है क्या 10। तो इसके लिए क्या होगा, साइन 90 बाई कॉस 90। फिर क्या है 1/0। आपको एक बात बता दो, शायद पता ना हो, 0/1 तो हमने देखा कि भाई 0/1 की वैल्यू 1 है, लेकिन 1/0 की जो वैल्यू है ना वो डिफाइन है। आज तक तो नहीं पता लगा पाया कि 1/0 की वैल्यू क्या है। 1/0 की वैल्यू निकालने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी निकल गई, लेकिन वैल्यू नहीं निकली। तो इसका जो वैल्यू होगा ना उसको कहा जाता है अनडिफाइंड। इसको ऐसे सूचित किया जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषा। मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड, ये साइन दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कॉर्ड में देखेंगे। तो कॉर्ड में क्या करना है, जैसा कि हमने यहाँ साइन कॉस में देखा कि इस तरह से पलट दिया, उसी तरह से पलट देना है। यहाँ अनडिफाइंड है, √3 आ गया, √3 कर दिए, 1 आ गया, 1 कर दिए, 1/3, 0 हो गया। अब देखते हैं कॉसेक का फॉर्मूला। अब देखते हैं कॉसेक, याद है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला? जी हाँ याद है, क्या याद है, 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा। सिंपल से समझाऊँ तो जो भी है ना उसको इस तरह से पलट दीजिए। ठीक है, अच्छे से समझो। 1/sin थीटा मैंने निकालना है किसका, क्या समझना है उसके बाद क्या करेंगे 1/1/√2 लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और लगता है इस तरह से। अब एक बात गौर करिए, हमने जब ऊपर 1/, लगा दिया तो ये हर चीज़ पलटती आ रही है, साइन वाली पलटती आ रही है। 0 था परिमेय कैसे आया, उसको पलट दिया 0 की हर संख्या, हर परिमेय संख्या मतलब जिसको p/2 के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसके नीचे 1 होता है ना, इसके नीचे 1 रहा होगा, इसको
इसको हमने पलट दिया तो क्या हो गया 1/0 ये था 1/2, इसको पलट दी तो क्या हुआ 2/1 2, फिर 1/2 इसको पलट दिया तो क्या हुआ 2/1, नीचे 1 की क्या जरूरत ये 2, फिर यहाँ क्या हुआ इस तरह इसे भी पलटेंगे क्या है 2/3, फिर इसको पलटेंगे 1/1 का बना जाएगा, फिर इसको क्या करेंगे ऐसे पलट ये 1 कुछ नहीं करना है। हाँ आप सोचिए अगर ऐसा कि एग्ज़ाम के बजाय नॉर्मली टीचर ही खड़ा करके पूछ दे या फिर कोई सामने वाला मतलब लोग के पूछ दिया बाबू 10th में पढ़ते हो अच्छा बताओ साइंस 60 का मान क्या होता है, याद रहा तो आप बता देंगे, याद नहीं रहा तो क्या आप कागज़ पे निकाल के टेबल लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इसलिए आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा आपको याद हो जाएगा, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा याद हो जाएगा। देखिए मैं क्या किया पहले साइंस ले लिया फिर इसको पलट दिया यहाँ उसके बाद क्या किया ये बटा ये बराबर ये बटा ये उसके बाद फिर क्या किया फॉर्मूला याद रखना अपने भाषा 3 का 1 का 0 चला गया, फिर क्या किया मैंने परसेंटेज निकालने के लिए इसका इस फॉर्मूले का यूज़ किया साइन सब परसेंटेज इसको क्या करें पलट देंगे 0/1 का मतलब 0 1/2 का 2 1/2 का 1 फिर √3/2 का 2/3 फिर क्या किया इसको इस तरह से पलट दिया 1 का 1 2/2 का 3 का 2 का 2 और 9 का 9 तो ये था टोटल ट्री हो गया। ये ट्रिक आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। देखिए आपको क्या करना होगा क्वेश्चन पेपर आप चेक करेंगे ट्रिगो से क्वेश्चन है या नहीं है, अच्छा 2-4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नहीं है तो भाई बात ये है, और अगर क्वेश्चन हैं 4-5 क्वेश्चन हैं आप क्या करेंगे जो इंड में कच्चे गाये के लिए जगह लिख के स्पेस दिए रखना है, ठीक है कैलकुलेशन वहाँ पे आपको ट्रिगो टेबल लिख देना है और उसके बाद उसके अपने सहारे आप टोटल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ये था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। जब मैंने एनटीएससी की वीडियो बनाई थी उस समय हो सकता है आप लोग अभी अगर 10th में हैं तो आप ना एनटीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अब सितंबर खत्म होने वाला है। फॉर्म कब भरा जाता है? जुलाई अगस्त में भरा जाता है। हाँ, जुलाई अगस्त में फॉर्म भरा जाता है। चलिए, स्वागत है आपका हमारे चैनल मंत्रा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। जब मैंने एनटीएससी पर वीडियो बनाई थी एनटीएससी के बारे में, तो बेसिकली एनटीएससी का तो एग्ज़ाम 10th के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है ये कि आप एनटीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। जी नहीं दे सकते। एनटीएससी का एग्ज़ाम क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अब सितंबर ख़त्म होने वाला है और फॉर्म सबमिशन की डेट क्या थी? जुलाई अगस्त थी। तो अब तो फॉर्म सबमिट होता नहीं है। तो क्या आपके हाथ से स्कॉलरशिप की स्कीम चली गई? जी हाँ चलेगी। तो क्या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी? ऐसा कैसे होगा? नहीं मिलेगी। मैं हूँ ना, मैं दिलवाऊँगा। देखो आपको क्या करना होगा, KVPY एग्ज़ाम देना होगा। मैंने बताया था एनटीएससी, अब क्या है KVPY एग्ज़ाम देना होगा। ये क्या होता है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। अब देखिए आपको कुछ फ़ायदे होंगे। एनटीएससी के बजाय अगर आप KVPY दें तो आपको कुछ फ़ायदे होंगे। वो ये होंगे कि मैंने एनटीएससी पर वीडियो बनाई थी तो आपको बताया था 2000 रुपये पर मंथ मिलते हैं, 1200 मिलते हैं इंटर में और ग्रेजुएशन में 2000 रुपये पर मंथ। तो 2000 रुपये पर मंथ तो साल का कितना मिलेगा? 24,000 मिलेगा। लेकिन अगर आप KVPY का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं आपको साल का 70 से 80 हज़ार रुपये मिलेगा। जी हाँ, साल का 70 से 80 हज़ार रुपये मिलेगा। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये एग्ज़ाम 3 तरह के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। पहले वो जो 10th क्वालिफाई करके 11th में अभी पढ़ रहे हैं, दूसरे वो जो 11th क्वालिफाई करके 12th में पढ़ रहे हैं, और तीसरे वो जो 12th क्वालिफाई करके ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसकी जो एलिजिबिलिटी है ना, वो सिंपल सी
तीनों के लिए अलग अलग है। देखिए, ऐसे वो कहलाते हैं जो 11th में पढ़ रहे हैं, एसएक्स वो कहलाते हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, और एसबी वो कहलाते हैं जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बात। अब देखिए, पहले मैं ऊपर से केवीपीवाई के बारे में हल्की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसका जो कंडक्टर होता है ना, देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम कोई ना कोई कंडक्ट करवाता है। कंडक्ट करवाने का क्या मतलब होता है? अब ऐसा थोड़े ना है कि आपने फॉर्म भर दिया, अप्लाई कर दिया, एडमिट कार्ड आ गया, आप गए जगह पर एग्ज़ाम दे दिया और चले आए, हो गया। आपके लिए इतनी छोटी सी बात है, लेकिन जब देश भर के बच्चों को एक साथ एग्ज़ाम दिलवाना होता है ना, तो एग्ज़ाम दिलवाने वाले को पता चलता है कि कितना बड़ा काम है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। जैसे कि मैंने एनटीएससी के बारे में बताया था, तो एनटीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एनसीईआरटी। बीटीएससी का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? एससीईआरटी। ठीक है, और ये जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, इसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो आईआईएससी बेंगलोर। तो अब ये आईआईएससी बेंगलोर क्या है? देखिए, आईआईएससी क्या है? एक कॉलेज है जिसका आईआईएससी ना, इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस। ये आईआईटी से ज़्यादा हार्ड है, लेकिन कम नहीं। ठीक है, और केवीपीवाई एग्ज़ाम भी कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है, ये जेईई एडवांस से भी ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम है। और ये आईआईएससी कॉलेज जो है ये कंडक्ट करवाता है। और पता है ये जो कॉलेज है ना, ये क्या पढ़ाता है? आईआईटी कॉलेज क्या पढ़ाता है? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वहाँ पर पढ़ना होता है। इंजीनियरिंग कराता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़ाता होगा ना, लेकिन यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ साथ बायो भी पढ़ना पड़ता है आईआईएससी कॉलेज में। आईआईएससी जो कॉलेज है, इसमें एडमिशन लेना आईआईटी के कॉलेज में एडमिशन लेने से भी ज़्यादा हार्ड होता है। और इसकी कई सारी शाखाएँ हैं, मतलब ब्रांचेस हैं। और यहाँ इसका जो बेंगलोर वाला ब्रांच है ना, वही कंडक्ट करवाता है केवीपीवाई का एग्ज़ाम। और अब जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ऐसे यानी कि जो 11th में पढ़ रहे हैं, उनको ना 10th में 75% मार्क आना चाहिए। साइंस और मैथ का सब्जेक्ट को सिर्फ देखा जाता है। देखिए, आईआईएससी का एग्ज़ाम आईआईएससी कंडक्ट करवाती है, तो 75% मार्क आने चाहिए साइंस और मैथ में। सिर्फ साइंस और मैथ का चेक किया जाता है। कब? 10th वाले में। 11th में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 10th का मार्क चेक किया जाएगा, साइंस एंड मैथ का। ठीक है, और एक बात बता दूं केवीपीवाई के बारे में, एनटीएससी में तो 2 एग्ज़ाम होते थे ना, यहाँ पर 2 एग्ज़ाम नहीं होंगे, 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है, 2 पेपर होंगे और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके सारे पेपर्स चेक किए जाएंगे, हाँ कि इस एग्ज़ाम में इतना % लाया है या नहीं लाया है, छाँट के हटा दो, लाया है इसको स्कॉलरशिप बना दो। ठीक है, तो ऐसा चलता है। SC ST या फिजिकल चैलेंज्ड विकलांग लोगों के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 65% का रहता है। 10th में 65% आ जाएगा, काम चल जाएगा। लेकिन जो OBC जनरल हैं और जो मतलब फिट हैं, विकलांग नहीं हैं, उन लोगों के लिए 75% रहता है। 12th वालों में देखिए, आप एग्ज़ाम देंगे कब? मान लिया कि आप अभी 11th में हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे जुलाई अगस्त में लगभग, मतलब अभी 10th में है, अगले साल 11th में जाएंगे, जुलाई अगस्त में फॉर्म भरेंगे, आपका एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कब आएगा? आपके 11th के रिज़ल्ट के साथ आएगा, 11th के रिज़ल्ट के साथ आएगा। और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसमें चेक करेगा पेपर। इसी तरह से 12th के रिज़ल्ट के साथ आपका केवीपीवाई का रिज़ल्ट आएगा और फिर इंटरव्यू में आपका 12th वाला पेपर चेक करेगा। इसमें 11th के लिए 10th का पेपर चेक करता था, इसमें 12th के लिए 12th का ही पेपर चेक करेगा कि 60% मैथ एंड साइंस में आया है या नहीं आया है। केवीपीवाई के एग्ज़ाम के लिए आप ग्रेजुएशन में किसी भी साइड से पढ़ाई करें, आर्ट साइंस कॉमर्स कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको इंटरमीडिएट में साइंस ही लेना पड़ेगा। मैथ एंड साइंस का इसमें 60% आना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति या विकलांग लोगों के लिए ये 50% की रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब 50% ही उनको रहेगा, अगर मार्क तो भी चल जाएगा। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जो हैं, यानी कि SB जो हैं, उनको 60% आना चाहिए फर्स्ट ईयर में, और 50% SC ST या विकलांग बच्चों के लिए। SC स्ट्रीम का क्या रहता है एग्ज़ाम पैटर्न? एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आएंगे, मैं बता चुका हूँ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पार्ट 1 में सारे सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 2 में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल जो मार्क होगा आपका, मार्क यहाँ क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन की संख्या है और ये मार्क की संख्या, मतलब कितने मार्क है, 25-25 मार्क हो जाएंगे दोनों मिला के। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ये हो गया टोटल का। ठीक है,
ये एसए स्ट्रीम के लिए यानी कि 11th वालों के लिए। एसबी और एसए स्ट्रीम का एक ही तरह का रहता है एग्ज़ाम पैटर्न। मैथमेटिक्स से 20, पेपर 1 में, पेपर 2 में 10। फिजिक्स से भी पेपर 1 में 20, पेपर 2 में 10, और केमिस्ट्री में भी उसी तरह, बायो में भी उसी तरह। टोटल रहता है पार्ट 1 में 80 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन, और टोटल मार्क रहते हैं 160। ये था एग्ज़ाम पैटर्न और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन केवीपीवाई के बारे में। अब जानते हैं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और कैसे स्कॉलरशिप मिलेगी केवीपीवाई क्वालिफाई करने के बाद। आज के लिए इतना ही। कितनी स्कॉलरशिप मिलती है ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।